गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, मांगो। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लंदन की बात। आज संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन था। दूसरे दिन सदन में दो बातों पर चर्चा हो रही थी। इनमें एक चर्चा थी विदेश में देश के अपमान की और दूसरी विदेश में देश के सम्मान की। लेकिन दोनों चर्चा में से शोर विदेश में हुए देश के अपमान का रहा। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान से संसद में उबाल था। भाजपा राहुल गांधी की माफी पर अड़ी हुई थी तो कांग्रेस बदले में पीएम मोदी से माफी की मांग करने लगी। राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, मांगो। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। लंदन में राहुल के बोल से सदन में हल्ला बोल जारी रहा। संसद में सत्ता पक्ष का माफी पर शोर था तो विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी जांच पर जोर दे रहा था। यानी विलायत वाली आंधी में लंदन की बात दिन भर सदन में गूंज रही थी। संसद से लेकर संसद के बाहर तक भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर थी और इस हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चल सकी। रिपोर्ट देखिए आप। राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो। पहली बार मेरे लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। जहां रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है अब ये किस विषय में और किसको एसोसिएट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। जो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। राहुल जी आपको तुरंत वापस आकर सदन में जहां देश से माफी मांगनी चाहिए। करप्शन एक आर्ट या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी देश का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी में किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण की 2 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। सोमवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर संसद में उबाल है। सत्ताधारी एनडीए का नेतृत्व कर रही भाजपा संसद के भीतर और संसद के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है।
IMF ने भी भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में इकॉनमी में दिखाया है और 2023 में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की 15% की जो भागीदारी रहेगी, ये सारी चीज़ें भारत के बढ़ते कदम दिखाती है, भारत के नेतृत्व के पक्ष में दिखाती है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना, एक और सदन चल रहा है लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। विपक्षी कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनकी भाषण सुन लीजिए, उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है और इट्स ए ग्लोबल पब्लिक गुड, उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए, बस इतना ही कहा। बीजेपी माफी मांगने की बात कर रही है राहुल गांधी से। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, सरकार की जिम्मेदारी है हाउस चलाना, बजट सेशन को चलाना, क्योंकि फाइनेंस बिल को पास करना है, बिना फाइनेंस बिल से टैक्स नहीं होता। अब वो लोग क्या करना चाहते हैं? और अगर आप ये अपमान समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है या जो भी सोच वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या इस किस्म के एक्शन लेके कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ लेके आके उनको क्या सस्पेंशन करना चाहते हैं? क्या ये एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा हमारे लोकतंत्र के लिए? सरकार की टैक्टिक्स समझना मुझे बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि सरकार की इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाउस चलना चाहिए, कि संसद चलना चाहिए। माफी नहीं मांगना चाहिए सर? नहीं, मैं उसने कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। इंसल्ट इस देश की तब होती है जब देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, विदेशों की धरती पे जाकर इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं। देशवासियों से कहते हैं कि लोगों को शर्म लगती थी ये कहने को वो इंडियंस हैं। देश शर्मसार तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे बिजनेसमैन देश छोड़ना चाह रहे थे। अरे सच्चाई ये है कि देश के बिजनेसमैन और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अगर सबसे भारी संख्या में देश के बाहर सिटीजनशिप छोड़ी है तो इन्हीं के कार्यकाल में छोड़ी है। 2021-22 का आंकड़ा देख लीजिए। देश शर्मसार तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री, प्रजातंत्र के आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, डेमोक्रेसी वीडेम रिपोर्ट्स और बाकी सारी रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, उसको खारिज कर ये दरकिनार करते हैं कि प्रजातंत्र के उसूलों का उल्लंघन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा देश शर्मसार तब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ अ जेपीसी मांग होती है तो आप अपने साथी के साथ खड़े होते हैं, जनता के पैसों के साथ नहीं, जनता के विश्वास का खिलवाड़ करते हैं, तब देश शर्मसार होता है। दरअसल राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे जब दोबारा शुरू हुई तब भी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने फिर से राहुल गांधी के लंदन वाले बयान का मुद्दा उठा दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को सदन से, देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी पीयूष गोयल की बात का समर्थन किया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर पूरा देश बहुत आक्रोश में है, माननीय सदस्य भी आक्रोश में। पार्लियामेंट की जो अवमानना की गई है, जिस प्रकार से देश की अस्मिता के ऊपर आहत पहुंचाई गई है,
मैं समझता हूँ ये विषय के ऊपर जब तक जो नेताओं ने भारत की छवि खराब करने का काम किया, जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन के पार्लियामेंट के बारे में जो गलतफहमियां बनाई हैं और जो जिस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सदन के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के बारे में और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किए हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। संविधान के आर्टिकल 79 में शब्द पार्लियामेंट का उपयोग किया है सर पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है। मेरा आपके सामने इस हाउस के 2 इंसिडेंट बताने का है। 1957 में सर राज्यसभा की रूल बुक्स में लिखा गया है सर, उस समय लोकसभा के एक सदस्य NC चटर्जी होते थे, उन्होंने चेन्नई में जाकर के हाउस के खिलाफ, हाउस के इनेक्शन के खिलाफ बोला और उनका राज्यसभा के अंतर्गत संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर ये कहा गया कि चूंकि ये हाउस की प्रोसीडिंग के खिलाफ बोला गया है, मैं भी दूसरे हाउस का मेंबर हूं। सेम 1987 में उनके जो बेटे थे हमारे सोमनाथ चटर्जी जी, उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो रक्षा राज्य मंत्री थे अरुण सिंह, चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रिविलेज लोकसभा का था, उसके लिए भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। मेरा ये कहना है कि जो विषय राहुल गांधी जी ने कहा है वो लंदन में जाके पार्लियामेंट के लिए कहा है। पार्लियामेंट में दोनों हाउस आते हैं और इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को रोकने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अपमानित करने का, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप करने की बात अगर वो कहता है तो निश्चित रूप से हमारे लीडर ने जो विषय उठाया, पीयूष जी ने एकदम सही उठाया है, वो अवमानना का विषय है और उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कुछ पुराने मामलों का भी उल्लेख किया और कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर जो बातें कही वो सदन की अवमानना है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने भी पलटवार किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर ये चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला है चीन और कोरिया की धरती पर, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथी इनकी प्रिविलेज नोटिस अपनी जगह, पर अगर ये चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है चीन की धरती पे, कोरिया की धरती ऑनरेबल मेंबर्स, उस पर भी चर्चा हो जाए, ऑनरेबल मेंबर्स माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। उन्हें इससे जुड़े नियमों का जिक्र किया और कहा कि हमने जो नोटिस दिया है उसमें पुराने किस्सों को कोट भी किया है। शक्ति सिंह गोहिल ने पीयूष गोयल से माफी मांगने के लिए भी कह दिया। which clearly says no allegation of defamatory and incriminatory nature shall be made by a member against any other member or member of the house। यहाँ पे सर जो हाउस के लीडर कह रहे हैं, सदन के नेता, वो लोकसभा के मेंबर को, और मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है सर, मेरे प्रिविलेज नोटिस के अंदर मैंने पुराने जो किस्से हैं उसको कोट किया है कि नाम मेंबर का नहीं भी लिया हो, मेंबर का नाम नहीं भी लिया हो, पर जनरल नेचर में लोकसभा के मेंबर का यहाँ पे जिक्र नहीं हो सकता है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी समेत सत्ताधारी गठबंधन के सांसद नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं विपक्षी सांसद भी प्ले कार्ड्स लेकर सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में प्ले कार्ड्स लहराए, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विदेशी दौरों के दौरान देश को लेकर टिप्पणी लिखी गई थी। विपक्षी सांसद प्ले कार्ड्स लेकर वेल में आ गए। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिक्स का आई लुढ़का रखा है और अन्य स्लोगन लिखे थे। कांग्रेस के एक सांसद ने प्ले कार्ड ले रखा था और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मई 2015 में दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान सियोल संबोधन की एक टिप्पणी लिखी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के प्ले कार्ड लहराने पर नाराजगी जताई और कहा कि ये अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।
और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा स्पीकर की बार बार अपील के बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ, तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई, फिर हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को कुछ मिनट में ही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया और बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चल सकी। ये मैंने पहली बार ही देखा है कि हाउस को चलाना ये दायित्व रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन पहली बार ही मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले रूलिंग पार्टी ने उठ के ही कल हंगामा शुरू किया। ऑपोजिशन तो करती है, उनके तो मुद्दे होते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी हंगामा करने लग जाएगी तो हम जो लोगों के मुद्दे उठाना चाहते हैं हम कहाँ जाएं? बिकॉज जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, बेरोजगार नौजवान है, राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको कोई परवाह नहीं है। अडानी ने क्या किया क्या नहीं किया, जेपीसी बनी नहीं बनी, उसको तो अपने पेट की पड़ी हुई है। किसान धरने पे बैठा हुआ है, बेरोजगार नौजवान, हमारा पंजाब के हालात इतने बिगड़ रहे हैं, हमको इतने जरूरी मुद्दे उठाने हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? असल बात यह है कि मोदी जी और अदानी, मोदी अदानी भाई भाई, देश बेच को खाई मलाई, वो सबके दिल में बैठ गया है। तो अब ये घबरा गए हैं कि अदानी पे जांच ना हो, अदानी की बात ना हो, अदानी का चिट्ठा पिट्ठा बाहर ना निकल जाए, देश को बेच के जो पैसे खाए हैं वो पता न चल जाए, इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू करते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं। जो हुआ ही नहीं वो हुआ कह के कह रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने वहां जाके सवाल पूछे गए, वो सवाल पूछने पे उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की समस्या है और हल भी देश से निकलेगा। देश का गौरव बढ़ाया राहुल गांधी जी ने, पर ये उसको तरोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करते हैं। अब जब अडानी मुद्दे को लेकर बजट सत्र में मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, ऐसे में राहुल गांधी के बयान के रूप में उसे विपक्ष पर पलटवार करने का मौका मिल गया। सरकार के तेवर से साफ है कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाली और कांग्रेस पर दबाव बनाकर रखना चाहती है। वहीं बीजेपी सांसदों ने राहुल से माफी मांगने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक संसद की विशेषाधिकार समिति राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण का स्वतः संज्ञान ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है जिसके कारण इनको लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है जिसके कारण इनको लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है जिसके कारण इनको लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। एक और जहां
राहुल गांधी ने विदेश से आरएसएस पर टिप्पणी की थी, तो आज आरएसएस की ओर से भी राहुल की टिप्पणी पर जवाब आ गया। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने जिम्मेदारी से टिप्पणी करने की नसीहत दी, तो इधर जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष मस्त था, राहुल के बयान ने उसे पस्त कर दिया। यानी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में था, लेकिन राहुल के बयान ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट देखिए आप। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था तो पहले चरण में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देखकर विपक्ष खुश हो रहा था। सदन से लेकर सदन के बाहर तक विपक्ष जेपीसी जांच की मांग पर शोर मचा रहा था। पूरे तेवरों के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे चरण शुरू होते ही संसद में पूरा माजरा बदल गया। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज लेक्चर में दिए बयान से मानो बीजेपी की बाँछें खिल गईं और ऐसा लगा जैसे विपक्ष के तेवर औंधे मुंह गिर गए। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर हंगामा बरपा है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने राहुल के बयानों की जमकर आलोचना की और अब संसद सत्र शुरू होते ही बवाल खड़ा कर दिया। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी करार देते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। बीजेपी सांसद अपनी इस मांग को लेकर दोनों ही सदन में अड़ गए। गांधी को अपने देश के प्रति जो एक मिनिमम रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक जिम्मेदाराना जो एक दल जो सबसे बड़ा पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उनके नेता के हिसाब से उनको जो मत रखना चाहिए विदेश के भूमि में, उन्होंने सब हद तोड़ दिया है। सब तोड़ करके अपने देश के बदनाम करने का जो कोशिश किया है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जगह पर, ये शर्मनाक है। और इसीलिए आज देश के जनता, ये बीजेपी का डिमांड नहीं है, देश के जनता का आवाज है। पहले विषय के बारे में कहता हूँ, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड की हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality। राहुल गांधी ने अपने बयान में ऐसा कुछ कह दिया जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि गौतम अडानी की ग्रुप कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो सरकार विपक्ष के हमले झेल रही थी, उसी को अब राहुल ने धारदार हथियार सौंप दिया। ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी पिछले हफ्ते लंदन दौरे पर थे। उन्हें कैम्ब्रिज लेक्चर का निमंत्रण मिला था। राहुल ने वहां कैम्ब्रिज लेक्चर से इतर एक मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, वहां लोकतंत्र कब का मर चुका है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका और यूरोप से हस्तक्षेप करने की मांग कर दी और बीजेपी को मौका मिल गया कि इसे सदन की अवमानना करार दिया और माफी की मांग कर दी। राहुल गांधी के बयान पर चारों ओर गहन मंथन हुआ। विचार किया जाने लगा कि क्या राहुल गांधी का लोकतंत्र पर दिया बयान कांग्रेस के हित में है या नहीं। लेकिन बीजेपी ने तो ठान ली है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से जितना भुनाया जा सके भुनाया जाएगा और इसी रणनीति के तहत अब संसद सत्र में मौका मिलते ही बीजेपी हमलावर हो उठी। राहुल यही नहीं रुके। जिस चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने उस चीन को शांति का पक्षकार करार दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर को हिंसक जगह बताया, महिलाओं के लिए भारत को हिंसात्मक बताया, भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया और जिस पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसे नेताओं की रिकॉर्डिंग के लिए सरकार की ओर से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अब राहुल के इस बयान के बाद से संसद में सरकार विपक्ष की कड़ी निंदा कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि
कि राहुल के इस बयान से भारत की छवि खराब हो रही है। सरकार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। बड़ी बात यह है कि कल राहुल संसद में आने वाले हैं। ऐसे में हंगामा और जोरदार होने के आसार। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। मुझे लगता है इनके दिल में खोट है, जिसके कारण इनको लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं।